औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 9 एजुकेशन, तालीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन हम जो पढ़ेंगे। तो जिस बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगा वो ये बुक है बेटा, ठीक है। और आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 1 निकाल लें। मैंने इसलिए बताया है ताकि मार्केट के जो अंदर तरह तरह की बुक्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो जिस बुक से जो है वो मैं पढ़ाऊँगा वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। इस बुक से मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो आज जो है वो इसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है बेटा। पेज नंबर 1। ये बात तयशुदा है कि तालीम एक मुआशरती अमल है और तालीम के ज़रिए हर माशरे में फ़र्द को माशरे से मुताबिकत पैदा करने और इसे माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाया जाता है। अब क्या काबिल बनाया जाता है कि सनती माशरे में एक ऐसा माशरा या कोई ऐसा मुल्क या कोई ऐसा शहर जिसके अंदर जो है सनतें मौजूद हों, तो हम अपने बच्चों को उस मुल्क के अंदर जो है वो ज़री तालीम देंगे, नहीं देंगे। हम जो है वो सनतों के बारे में तालीम देंगे, प्रोडक्शन के बारे में तालीम देंगे कि किस तरह हमारी सनतों की पैदावार जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन इसके बरअक्स और ज़राअत पर इन्सार करने वाले माशरे में ज़री तालीम पर ज़ोर दिया जाएगा। अगर एक मुल्क जो है ज़री मुल्क है, जैसे पाकिस्तान एक जो है वो ज़री मुल्क है, तो हम अपने बच्चों को ज़्यादातर जो है वो तालीम देंगे। वो कौन सी तालीम होगी? एक ज़री तालीम होगी। इसी तरह मज़हब पर ईमान रखने वाले माशरों में मजहबी तालीम और किसी मज़हब पर ईमान ना रखने वाले माशरों में मज़हब के ख़िलाफ़ तालीम दी जाती है। अब एक तरफ जो है वो मुसलमान है और एक तरफ जो है वो हिंदू है। आया हिंदुओं के स्कूलों के अंदर जो है हम इस्लाम की तालीम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसी तरह अगर हम एक एज ए इस्लामिक स्कूल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हम इनको जो है वो हिंदुओं की तालीम दे सकते हैं? नहीं तालीम दे सकते। वो इसके बरअक्स होगा। हर माशरा जिस मालिक से जो लोग जो है वो बिलोंग करेंगे, तल्लुक़ रखते होंगे, वो माशरा जो है वो वही तालीम जो है वो उसको देगा। तालीम के बारे में मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ तसव्वुरात पाए जाते हैं। हमेशा से माशरे की ये ख्वाहिश रही है कि इसका नज़रिया सकाफ़त महफूज रहे और आइंदा नस्ल को मुंतकिल होती रहे। अब आप बच्चों ये देखो कि सकाफ़त क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। हम एक दिन जो है हालिया हमने जो है उसको सेलिब्रेट किया है। उस दिन को हुकूमत ने कहा था कल्चर डे। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा जो है वो लिबास पहनना, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या चीज़ है? हमारी सकाफ़त है, ठीक है। जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जो है वो मुंतकिल करते हैं। एक नस्ल को दूसरी नस्ल को मुंतकिल करना क्या चीज़ है? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह करे जो है वो 100 साल बाद मैं इस दुनिया के अंदर नहीं रहूँगा, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको तालीम दे रहा हूँ, मैं आप बच्चों को दे रहा हूँ। यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो मुंतकिल कर रहा हूँ। किसके ज़रिए कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ाकर, आपको तालीम देकर जो है वो मुंतकिल कर रहा हूँ। इंसान की अगली नस्ल अपनी सोच ज़रूरियात के मुताबिक इस्लाह व तरमीम करती है और ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से अब तक जारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन है बेटा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो शख्स हैं जिनको अल्लाह बारिक व तआला ने सबसे पहले पैदा किया इस दुनिया के अंदर। तहज़ीब और सकाफ़त की हिफाजत और इसके मुताबिक मुस्तक़बल के माशरे की तरबियत तालीम के अहम फ़राइज़ शामिल है। नज़रिया हयात और अपनी सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रिया हयात, जीने का नज़रिया, ज़िंदा रहने का नज़रिया। आप जानते हैं कि माशरे की तरक्की का तअल्लुक़ इसकी तालीमी तरक्की से वाबस्ता है। वो माशरा
उसी वक्त तरक्की करेगा जब उसके अफराद जो है वो पढ़े लिखे होंगे। अगर वो अनपढ़ होंगे तो वो माशरा जो है क्या होगा, वो तरक्की नहीं करेगा। वो दूसरे जो है वो माशरे जो तरक्की याफ्ता होंगे, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो उनके ऊपर जो है वो इन्हिसार करेगा। जो माशरे तलीम में नुमाया तरक्की करते हैं वो माशरती और मुआशी तरक्की में भी कोई दूसरा माशरा इनका मुकाबला नहीं कर पाता। मुआशी और तमदनी तरक्की तलीमी तरक्की का लाजमी नतीजा है। इस सिलसिला में चीन, जापान और मलेशिया के माशरों की तरक्की की मिसाल दी जा सकती है। इसके बाद आप चले जाएँ पेज नंबर 2 की जानब। अगर हम तरीक़े अवराक पर नज़र दौड़ाएँ तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलीम के ज़रिए अरबों की तश्कील नू की। अब लफ्ज़ तो आपको जो है वो बड़े मुश्किल पेश आते होंगे, मैं थोड़ा सा इनको जो है वो आसान जो है वो बना के आपको पेश करता हूँ। बेटा, अल्लाह बारिक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया और आदम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 जो है वो लगभग तकरीबन पैगंबर जो है वो दुनिया के अंदर मबऊस फरमाए। किस चीज़ के लिए फरमाए कि लोगों को जो है वो गमराही से निकाल कर, गमराही क्या चीज़ होती है बेटा, जो लोग कोई जो है वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, कोई जो है वो आग की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई जो है वो अपना चाँद की पूजा कर रहा है, ठीक है ना, कोई दरख्तों की पूजा कर रहा है, कोई सांप की पूजा जो है वो इबादत कर रहा है। तो ये सारे गुमराह के अंदर थे। फिर अल्लाह बारिक व तआला ने इस दुनिया के अंदर लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए जो है वो दुनिया के अंदर पैगंबर जो है वो मबऊस फरमाए और जिनकी आखिरी जो है वो कड़ी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से वक़्त किसी शुमार में ना थी, वो अपनी तलीम और सकाफ़त बदल जाने से सन्नत, हरफत, साइंस, माशियात और माशरत में दुनिया की इमाम बन गई। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को पैदा करके ज़मीन पर भेजा, यानी कि जो है अल्लाह बारिक व तआला ने जो सबसे पहले जो है वो मर्द को पैदा किया वो कौन था, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर उनकी बीवी कौन सी थी, माई अम्मा हवा, जो हम सब की जो है वो माँ है। जो जो रोए ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ती गई, ख़ानदान और कबीले वजूद में आए, बड़ा माशरा बनता गया। पहले जो है वो थोड़े लोग थे, तो चंद लोग थे, आप 50 लगा लें, 100 लगा लें पूरी दुनिया के अंदर, तो इस तरह माशरा वजूद के अंदर नहीं ना आएगा। अब पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ जो है वो हो गई है, ठीक है। जो है आबादी बढ़ती गई, जो है वो दुनिया डिवाइड होती गई, लोग डिवाइड होते गए, खित्ते डिवाइड होते गए और मुख्तलिफ जो है वो तबकात माशरे जो है वो वजूद में जो है वो आते रहे। इल्म और तहजीबी रवायात वालिदैन से औलाद को सीना ब सीना मुंतकिल होती रही। मर्द चौपालों में बैठ कर गाने और वाक़या सुनाते थे। अब जो मर्द थे ना, अपने बाउदाद के किस्से, कहानियाँ, जंगें और जो वो अपना काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, जो उनके पास साइंसी इल्म था, जो उनके पास जड़ी बूटियों का इल्म था, वो अपने बच्चों को खेतों के अंदर या जहाँ मवेशी होते या नहर के ऊपर बैठ के अपने बच्चों को कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर देते। मैंने यहाँ तक सुना है कि ऐसे भी लोग थे जो अपने बच्चों को पूरी पूरी रात स्टोरी सुनाते थे, ठीक है ना। अब जो माएँ होती थी वो बेटियों को भी तो ज़ाहिर बात तालीम देनी थी ना, तो वो घर के अंदर जब चूल्हा जो जलाना, रोटी पकानी, तो वो उनको कहानियाँ सुनाती थी। इस तरह जो तालीम, क्योंकि कागज़ नहीं था, कागज़ तो नहीं था, कागज़ तो बहुत जो है वो बाद में चाइना में ईजाद हुआ, जो है वो साइलून ने जो वो ईजाद किया, पेपीरस के पत्ते थे, फिर आस्ता आस्ता रेशम का कपड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होने के बाद फिर जो है वो कागज़ आया। पहले जो है यानी माउथ टू माउथ, एक ज़बान से दूसरे जहन के अंदर जो है वो मुंतकिल किए जाते थे, जो उनके पास इल्म जो है वो मौजूद होता था। तलीम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इदारे वजूद में आते गए। कागज़ की इजाद से किताबों की छपाई का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरे आलात और इजादात का सिलसिला आगे बढ़ता गया। मसलन के अब प्रिंटर आ गए, डिजिटल प्रिंटर आ गए, पहले टाइप राइटर थे, फिर अब कंप्यूटर आ गए। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ जो है वो दुनिया के अंदर आ गई है, जिससे जो है वो इल्म को जो है वो हम आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं।
तलीम अरबी के लफ्ज़ इल्म से मखूज़ है। तलीम का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है बेटा? अरबी के लफ्ज़ से मखूज़ है। इल्म के मानी जानना, पहचानना या किसी हकीकत का अदराक करना शामिल है। अब पहले बात तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्या जानना, क्या पहचानना। बेटा तलीम का मतलब ये है कि हम कौन हैं, हमें किसने पैदा किया, हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, इस चीज़ को जो है वो जानने के लिए जो है वो तलीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आप देख लें कि अल्लाह बारिक व ताला ने फ़रिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, और फ़रिश्तों ने कहा या अल्लाह हम तो तेरे नूरी मखलूक हैं और हम इसको जो है वो कैसे सजदा करें। फिर अल्लाह बारिक व ताला ने फरमाया कि इनको मैंने अपना ज़मीन के ऊपर खलीफातुल अर्ज़ यानी कि नायब खलीफा बनाकर भेजा, और वो किस वजह से बनाकर भेजा कि इनको मैंने जो है इल्म दिया। क्या दिया? इल्म की ताकत दी, जिसकी बिना पर जो है वो आज तुम जो है वो इसको सजदा कर रहे हो। और अल्लाह बारिक व ताला के हाँ इल्म की इतनी कदर है। और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है वो गारे हिरा के अंदर बैठे हुए थे तो पहली वही जो जिसका नज़ूल हुआ था वही यही था, इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। आप देख ले कि अल्लाह बारिक व ताला के यहाँ कितनी शान अज़मत है जो है वो तलीम की। बल्कि माशरती तरबियत, अखलाक, किरदार की तमीर भी इसमें शामिल है। अंग्रेज़ी में तलीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल होता है, जिसके मानी तरबियत देना, नशोनुमा करना, किसी ख़ास हिम्मत में रहनुमाई करना और मुख्फी सलाहियतों को जला देना है। इसी तरह तलीम या एजुकेशन के मफ़हूम से वाज़ह होता है कि इंसान के अंदर खिली और छुपी जो सलाहियतें कुदरत ने रखी हैं इनको जो है वो बाहर निकालना। अब तलीम का एक उस्ताद का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करे। एक उस्ताद के अंदर इतनी जो है वो नॉलेज पावर होनी चाहिए कि वो अपने दिए के साथ दूसरा दिया जलाए। वो कैसे जलाएगा? जब वो खुद रोशन होगा, जब वो खुद वेल क्वालिफाइड होगा तो दूसरे बच्चे को करेगा ना। ये नहीं कि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं और दूसरे बच्चे को वो कभी जो है वो तालीम जो है वो नहीं दे सकता। वो कह रहा है कि जब एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे बंदों के या दूसरे बच्चों में जो सलाहियत मौजूद है, बाद बच्चों में जो है वो डॉक्टर बनने की सलाहियत है, बाद में इंजीनियर बनने की जो सलाहियत है, बाद बंदे में जो है वो साइंसदान बनने की जो है वो सलाहियत है, बाद बंदे के अंदर ये जोश होता है कि मैं एक जो है वो किसान बनूँ। वो सारी सलाहियतों को बाहर निकालना जो है वो एक उस्ताद का काम है। इतनी जो है वो ताकत जो है वो उस्ताद को जो है वो दी है, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। इस्लाही तौर पर तलीम ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माशरे के अफराद की तरबियत और नशोनुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद और माशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। नेक्स्ट, इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब और अशरफ मखलूक़ात है, ठीक है। और ये बरतरी भी किस लिए दी? तलीम की वजह से दी। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, और आपने कोशिश करनी है कि इसको बेटा एक दफ़ा देख कर लिखना है। आपको मैं एजुकेशन याद करने का तरीका बताऊं। बाद जो उस्ताद होते हैं वो कहते हैं बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब उनकी उम्र जो है वो 50-40 साल है, 45 साल है, और वो पढ़ा पढ़ा के उनके दिमाग के अंदर जो टीचर साहिबान हैं उनके दिमाग के अंदर बहुत डाटा होता है। उन्होंने कहना ये बड़ा आसान जो है, ये बड़ा आसान जो है वो सब्जेक्ट है। लेकिन आप एज को देखें, एज फैक्टर को देखें कि एक बच्चा जिसकी एज 13 ईयर है, जिसकी एज जो है वो 14 ईयर है, वो किस तरह जो है वो इस सबक को याद करेगा। तो उसको जो है वो कोशिश करें कि इस एजुकेशन को ये नहीं कहना कि आप जो है वो शुरू से लेकर एंड तक याद करके आ जाए। समझाया करें ताकि बच्चों को समझ आ जाए, और बच्चों को कहा करें कि ये जो सवाल तालीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वो एजुकेशन एक दफ़ा देख कर जो है वो लिखो, 2 दफ़ा देख कर लिखो, 3 दफ़ा देख कर लिखो। जब वो देख कर लिखेंगे तो बेटा इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो याद जो है वो हो जाएगा सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।